हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और क्या क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं हमारे एंड से, गवर्नमेंट के एंड से, कि जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते, रिकैप कर लेते कि बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पुट हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं, तो क्वेश्चन फॉर श्योर आ सकता है यहाँ से। बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं और आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपसे वो तीनों टाइप दे देगा और एक ऑप्शन में वो गलत दे देगा, जहाँ से आपको गलत को एलिमिनेट करना है। सो आप गलत को एलिमिनेट तब कर पाएंगे जब आपको सही का पता होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको टाइप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे क्लियरली टाइप्स के अंदर से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या आपसे 2 स्पीसीज़ के बारे में एसोसिएट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो एक बार रिकैप कर लेते कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये 2 टर्म से मिलके बना है, दैट इज़ बायो एंड सेकंड वन इज़ डाइवर्सिटी। बायो इज़ दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी या वेरिएबिलिटी इन लाइफ फॉर्म्स। तो लाइफ फॉर्म्स पे जो वेराइटी और वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है इस अर्थ पे, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। जीवों में जो विविधता देखने को मिलती है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। अच्छा, वॉट इट इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म। जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है यानी बहुत छोटा, वो एनिमल्स हो सकते हैं यानी बड़े, वो फंजाई हो सकते हैं मीडियम, वो प्लांट्स हो सकते हैं। तो किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म दैट इज़ एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। अब ये ज़रूरी क्यों है, इसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को मैनेज करने में, क्लाइमेट रेगुलेशन में, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, पोलिनेशन में और बहुत सारी तरीके से हमारी हेल्प करती है। टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि किस किस तरीके से ये हमारी हेल्प करती है। ओके, आई एम श्योर आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक, सेकेंड वन वी हैव स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, देन वी हैव इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। सो इसको हमने इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारे लर्न भी हो जाए। साथ के साथ इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ये जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, मतलब छोटे से बड़े की तरफ ये मूव कर रहा है। पहले हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लो लेवल पे यानी कि स्मॉल लेवल पे, फिर हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, देन एक बड़े लेवल पे हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द, इफ़ वी टॉक अबाउट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो जेनेटिक के नाम से ही आपको ये लर्न करना है। जेनेटिक दैट इज समथिंग रिलेटेड टू जीन। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए इनसाइड इट, है ना। अब डीएनए जो है, डीएनए में कुछ पार्टीशंस होते हैं जिनको जीन्स बोला जाता है। और जो जीन्स होते हैं, जीन्स हमारे बॉडी में या हमारे आउटर अपीयरेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये तो जीन की बात हो गई। अगर ये समझ में नहीं आए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, छोड़ो इस बात को। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो जितने भी वेरिएशन है जीन में, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, वेरिएशन इन जीन को कौन सी डाइवर्सिटी बोला जाता है, जेनेटिक, स्पीसीज या इकोसिस्टम। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ स्पीसीज उसको बोला जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और ये किस में हेल्प करता है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसमें ये हेल्प करता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है, मुद्दा ये है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, इस पिक्चर पर चलते हैं। यहाँ देखिए, जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे तो डाइवर्सिटी में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी है, दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी ना, कि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं अलग तरीके के, बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये पिक्चर क्लियरली सिंबलाइज कर रही है कि वी हैव डाइवर्सिटी इन व्हाट, इन बायो, लाइफ में डाइवर्सिटी है हमारे पास। तो दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स में भी अगर आप इसको कैटेगराइज करो, ये एक अलग प्लांट है, इसमें कोई, ये एक अलग प्लांट हो जाएगा, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। तो ये क्या है, ये प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अगर इसको देखो, ये सब क्या है, ये एनिमल्स हैं। ये क्या है, एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। तो यानी कि कलेक्टिवली अगर आप मिलाएं तो वी हैव प्लांट्स, वी हैव एनिमल्स, वी हैव फंजाई, वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनमें भी हमारे पास, प्लांट्स में आपके पास अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ आएंगी, एनिमल्स में भी आपके पास अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ आएंगी, फंजाई में भी आएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपके पास प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो इतनी सारी आपके पास वैरायटी आ जाएंगी। कलेक्टिवली इन सबको मिला के आप क्या बोल रहे हो, डाइवर्सिटी बोल रहे हो। तो ये डाइवर्सिटी हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक स्पीसीज़ की, अगर मैं बात करती नहीं हूँ सब स्पीसीज़ की, अगर मैं सिर्फ एक ही स्पीसीज़ को ले रही हूँ, मतलब मैंने प्लांट को लिया और प्लांट में से भी मैंने, प्लांट में फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगो है, गुआवा है, लीची है, एप्पल है, बनाना है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़। ओके, अगर मैं उसमें से भी एक स्पीसीज़ की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो की बात की, तो क्या मैंगो में भी वेराइटी है? जी हाँ, मैंगो में भी वेराइटी है, लेकिन उसको हम वेराइटी नहीं बोलते, उसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो तो प्लांट में यू हैव लीची, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स। तो ये क्या है, आपकी वैरायटी है। किसमें? प्लांट्स में वैरायटी है। लेकिन एक स्पीसीज़ के अंदर भी अगर वैरायटी होती है तो उसको आप बोलते हो वेरिएबिलिटी। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी होता है स्पीसीज़ के अंदर, या बायो के अंदर, या लाइफ के अंदर वैरायटी और वेरिएबिलिटी। यानी कि स्पीसीज़ के आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में, प्लांट में, एनिमल में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ मिलेंगी, यानी आपको वैरायटी मिली। लेकिन एक स्पीसीज़ के अंदर भी आपको वैरायटी मिलेगी, यानी कि वो, उसको आप बोलते हो वेरिएबिलिटी। तो वैरायटी और वेरिएबिलिटी कलेक्टिवली, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं, इसको आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। जब हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अगर हम एक स्पीसीज़ की बात करें, एक स्पीसीज़ के अंदर अगर हम देखें, तो हमें उसमें भी सब स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी, उसमें भी हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसको आप बोलते हो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उस किसी पर्टिकुलर प्लांट में, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में, किसी पर्टिकुलर एनिमल की स्पीसीज़ में, वो प्लांट की स्पीसीज़ हो सकती है, वो एनिमल की भी हो सकती है, फंजाई की हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। उस स्पीसीज़ के जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, जिन चेंजेस के होने की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देखने को मिली, सब स्पीसीज़ देखने को मिली, या आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिली। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे मैं अगर मैंगो की बात करती हूँ, फॉरगेट अबाउट गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स, सबको छोड़ो, ठीक है। मैं एक स्पीसीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम एक स्पीसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जीन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो वैरायटी इन जीन्स बोला है ना, तो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि एक स्पीसीज़ में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं मैंगो की बात कर रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने प्लांट का लिया है और एक एग्जाम्पल मैंने एनिमल का लिया है, जिससे कि आपको क्लियरली दोनों में डिफरेंस पता चले और आपको ईजिली समझ आ जाए। तो अगर मैं मैंगो की बात करती हूँ, तो क्या मैंगो एक अलग स्पीसीज़ है जो कि गुआवा से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं मैंगो की बात करती हूँ, तो मैंगो में भी आप देखो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, अलग सब स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी। वी हैव अल्फांसो, वी हैव तोतापुरी, वी हैव बंगनपल्ली, वी हैव दशहरी आम, दशहरी तो मैंने भी सुना है वी हैव केसर, और वी हैव लंगड़ा आम, ये भी मैंने सुना है, फ्रॉम यूपी ना, आई एम फ्रॉम यूपी। तो अंबिका, और ये वनराज, मालगोवा, हिमसागर, चौसा आम। तो इस तरीके की वैरायटी है जो आपने, आई एम श्योर, क्योंकि मैंगो तो सबने खाया ही होगा, तो रिलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है कि एक ही आपको स्पीसीज़ में कितनी सारी सब स्पीसीज़ देखने को मिलती है। तो ये क्या है, मैंगो के जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देखने को मिला, डिफरेंट डिफरेंट सब स्पीसीज़ देखने को मिली। तो इसको आप बोलते हो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपको एक स्पीसीज़ के अंदर भी जो सब स्पीसीज़ देखने को मिलती है, एक स्पीसीज़ के अंदर जो आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उसको आप बोलते हो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि जीन्स में चेंजेस होने की वजह से होती है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम इसमें देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमल बायोडाइवर्सिटी, एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को देखें, तो आई एम श्योर, इसलिए मैंने रिलेटेबल एग्जांपल दिए, फ्रॉग्स सबने देखे ही होंगे और अलग अलग तरीके के फ्रॉग्स देखे होंगे। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग। पॉन्ड फ्रॉग ईजिली मतलब देखने को मिल जाता है, नॉर्दर्न लियोपर्ड फ्रॉग ये भी इजीली देखने को मिल जाता है, वुड फ्रॉग हो गया आपके पास, जेनोपस हो गया, ट्रू फ्रॉग हो गया, टोमेटो फ्रॉग हो गया। तो अब देखा जाए तो ये एक ही स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ तो एक ही है ना, फ्रॉग की स्पीसीज़ है, लेकिन इसमें आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है आपको इसमें। तो ये क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इसके जेनेटिक
स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, जीन पूल क्रिएट हुआ, तो जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको वैरायटी देखने को मिली इसकी, आपको डिफरेंट डिफरेंट इसकी विविधता देखने को मिली एक ही स्पीसीज़ में, तो इसको आप बोलते हो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, और मैं समझा पाने में सक्षम हुई होंगी। अच्छा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ज़रूरी क्यों है। अच्छा, इंक्रीज रेजिलियंस, इट डिजीज़ रेजिस्टेंस, एवोल्यूशनरी पोटेंशियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ये इन्हेंस करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास मैंगो की डिफरेंट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट सी एक सिंपल सी बात है कि ये आपको प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने में हेल्प कर रहा है, आपका जो कंट्री का जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आम आ गए हैं, तो आसानी से बेच के हम इसको पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो वैरायटी हैं, अलग अलग जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो पेस्ट से, डिजीज़ से रेजिस्टेंट फ्री हमने बनाई है, तो इसलिए हमारे पास अलग अलग वैरायटी के आम हमें देखने को मिले हैं। डिजीज़ से रेजिस्टेंट ये होते हैं क्योंकि एक स्पीसीज़ अगर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम दूसरी स्पीसीज़ उसी में जेनेटिक जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस करके हम दूसरी एक तरीके से वैरायटी उसकी क्रिएट कर सकते हैं। रिजिलियंस क्रिएट हो जाता है। रिजिलियंस क्रिएट का मतलब है कि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में इसको हेल्प करता है। इवोल्यूशनरी पोटेंशियल इसका इंक्रीज़ होता है, हो जाता है कि ये अगर टाइम बदल रहा है तो बदलते टाइम के साथ वो स्पीसीज़ किस तरीके से सर्वाइव करे, क्या क्या उसमें चेंजेस आने हैं, वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेती है कि वो आसानी से सर्वाइव कर जाती है और एक्सटिंक्ट नहीं होती है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के साथ या बदलते दौर के साथ, यू कैन से बदलते इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइवल में हेल्प करती है किसकी, स्पीसीज़ की। ओके, समझ में आया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एक बड़े लेवल पे होती है। जेनेटिक तो क्या हो गया कि एक ही स्पीसीज के अंदर जो आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है वो आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ बहुत सिंपल है कि आपकी एक स्पीसीज़, आपकी दूसरी स्पीसीज़, तीसरी स्पीसीज़, चौथी स्पीसीज़, तो ये जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है प्लांट और एनिमल की अलग अलग स्पीसीज़ में, ये आपकी स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी है। अब स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमारे पास एनिमल्स भी हैं, हमारे पास प्लांट्स भी हैं। ये देखिए पोलर बियर है, यहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड है, यहाँ पे ये एलिफेंट है, तो हैं तो सब एनिमल ही, लेकिन इनकी स्पीसीज़ डिफरेंट है, अलग अलग स्पीसीज़ है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो वीनस फ्लाईट्रे प्लांट भी है आपके पास, ये फ्लावर्स हैं, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर हो गया आपका, ये अलग तरीके का फ्लावर है। तो है तो फ्लावर ही, है तो एंजियोस्पर्म्स ही, है तो प्लांट ही, लेकिन स्पीसीज़ अलग अलग है। तो प्लांट में, एनिमल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो आपको ये वेराइटी देखने को मिल रही है, इसको आप बोलते हो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। अच्छा, एक इन सबको आप, ये जो अलग अलग फोटो में अलग अलग आपको दिए गए हैं, इनको आप बोलते हो स्पीसीज़, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है तो इसलिए आप इसको डाइवर्सिटी बोल रहे हो। तो स्पीसीज़ में जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है उसको आपने स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बोल दिया है। दिस इज स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। अच्छा भाई, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करके रखता है। फूड चेन आपने सुना होगा, फूड चेन पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, एक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, फिर जो थर्ड ऑर्गेनिज्म है सेकंड ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, तो इस तरीके से ये इट गोज़ ऑन। अच्छा, अगर हमारी एक स्पीसीज़, यही स्पीसीज़ ख़त्म होगी तो क्या ये स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। क्या ये स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी? फिर नहीं करेगी। तो इकोसिस्टम में जो, इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास स्पीसीज़ वैरायटी में है, अगर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं स्पीसीज़ की, तो उनके पास ऑल्टरनेटिव होंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बना रहेगा। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है। फिर आता है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है, कोई एस्थेटिकली मेडिसिनल, कोई मेडिसिनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, कोई हमें ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, कोई एस्थेटिक पर्पज़ के लिए है, कोई कल्चरल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है हमें क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है, कोई पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, कोई न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को मेंटेन कर रहा है। तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग काम, तो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सिंपल। इकोनॉमिक वैल्यू दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी बेनिफिट, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अब डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो ये हमें क्या करेंगे, टूरिज्म के लिए हमें एक वो सीनरी प्रोवाइड करती हैं, टूरिज्म से हम पैसा कमा सकते हैं। मेडिसिनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर्ब्स जैसे होती है, शर्ब्स होते हैं, तो यहाँ से हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये हमें क्या कर रही है, इससे हम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन हम करते हैं, क्रॉप्स को हम बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमें
सर्विसेज के साथ साथ इकोनॉमिक वैल्यू भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हमें पैसा कमाने में भी हेल्प करती हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हेंस करती हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे। ये और बड़े लेवल पे है। जैसे हमने जेनेटिक की बात की वो एक में हो गया, स्पीसीज़ की बात की वो डिफरेंट स्पीसीज़ की हम बात कर रहे हैं। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं विद इन अ रीजन, उसको आप बोलते हो कि भाई बायोडाइवर्सिटी है। किस में? इकोसिस्टम में। यानी कि जिस भी चीज़ में आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसको हमने उसी तरीके की डाइवर्सिटी में कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं कि आप खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। 3 तरीके की बायोडाइवर्सिटी होती है, बस आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक इकोसिस्टम हमारे पास एक यूनिक सेट रखता है, मतलब हर एक इकोसिस्टम का अपने एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, समझ रहे हो। हर एक इकोसिस्टम का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ डेजर्ट की, तो डेजर्ट सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि सैंड होगी, बहुत गर्मी होगी, ठीक है, इचीनेस होगी, ड्राईनेस होगी। तो वो एक अलग तरीके का हमारे माइंड में क्रिएट होती है इमेजिनेशन में। तो एक यूनिक सेट ऑफ स्पीसीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कैक्टस आपको देखने को मिलेगा, कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको रोडेंट्स देखने को मिलेंगे, स्नेक्स देखने को मिलेंगे। तो अलग तरीके का सेट ऑफ स्पीसीज़, अलग तरीके का सेट ऑफ यू कैन से क्लाइमेट, वहाँ पे आपको वेदर देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ एसोसिएटेड पर्टिकुलरली टू डेजर्ट। अगर आप माउंटेन की बात करो तो क्या माउंटेन में ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप को बहुत सारी वैरायटी इकोसिस्टम की देखने को मिल रही है तो उसको आप बोलते हो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अलग तरीके का इकोसिस्टम एक अलग तरीके के स्पीसीज सेट और एक अलग तरीके का वेदर सेट, क्लाइमेट सेट आपको एक पैटर्न के साथ आपको कंटेन कर किए हुए मिलेगा। जो डेजर्ट का है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नहीं होगा क्लाइमेट पैटर्न। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है वो माउंटेनियस का नहीं होगा। जो माउंटेनियस का है वो लेक का नहीं होगा। तो इसलिए अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम, इसलिए हमने इनको बायोडाइवर्सिटी में कैटेगराइज किया है, क्योंकि अलग तरीके के इकोसिस्टम की एक अलग तरीके की वैरायटी होती है। ओके, जैसे कि आप, अगर आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना हो तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आपको बहुत सारे इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज माउंटेनियस इकोसिस्टम, दिस इज, ये जो है मिट्टी वाला, दिस इज वेटलैंड इकोसिस्टम। क्योंकि ये वेटलैंड है ना, दलदली इलाका है। किसके अंदर है? लेक के अंदर है। लेक के अंदर है लेकिन पानी से सैचुरेटेड है, तो इसलिए हम इसको लैंड भी नहीं बोलेंगे, ना ही इसको आप पानी बोलोगे, वाटर इकोसिस्टम भी नहीं बोलोगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी नहीं बोलोगे। तो ये बीच का है। अब बीच का है तो मतलब क्या कि ये डिफरेंट इकोसिस्टम है ना, दैट कंटेन हाफ ऑफ दैट लैंड इकोसिस्टम, हाफ ऑफ दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड वेटलैंड इकोसिस्टम। ओके, दिस हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज अदर देन वाटर, अदर देन लैंड। अगर मैं इसकी बात करूँ ब्लू वाले की, तो दैट इज़ वॉट, लेक इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम या एक्वेटिक वाटर इकोसिस्टम यू कैन से। अगर मैं ये बात करूँ इसकी, तो दैट इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ सो दैट इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, तो दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो आपने देखा होगा यहाँ पे माउंटेनियस है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो आपको वैरायटी देखने को मिली ना, तो दिस वैरायटी इन इकोसिस्टम इज व्हाट, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप आई एम लाइक मैं समझा पाई होंगी, आपको समझ आया होगा चीज़ें। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क इट। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये आप में ना, जब हैबिटेट में डाइवर्सिटी होती है, जब इतने सारे हैबिटेट देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ पे होंगे। क्योंकि जो एनिमल जिस कंडीशन में थ्राइव कर सकता है वो एनिमल उसी कंडीशन में थ्राइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेंगुइन्स की, दे विल थ्राइव इन, दे कैन थ्राइव इन कोल्ड एरियाज़, तो डेजर्ट में तो नहीं रहेंगे। तो अगर हम डेजर्ट में लेके आते हैं तो वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कैमल की बात करूँ मैं, तो कैमल, अब कैमल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना पोलर बियर से। कैमल को आप आर्कटिक और ठंडे इलाकों में, पोलर रीजन में नहीं रख सकते, तो कैमल डेजर्ट में रहेगा। तो जितने तरीके के आपके इकोसिस्टम होंगे उतने ही आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट जो है ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज को सपोर्ट करता है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज को कौन सा इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है। इकोसिस्टम जितने ज़्यादा उतनी ही वहाँ पे रहने वाली जनता, समझ रहे हो, जितने घर उतनी जनता, समझ रहे हो। तो जितने तरीके के आपके इकोसिस्टम उतने तरीके की आपकी स्पीसीज, तरीके की स्पीसीज मतलब स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी।
फिर आपका आता है फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी। अब जितने तरीके की आपकी स्पीसीज, जितनी स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, उतना ही फूड वेब के लिए, फूड वेब में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। उतने ज़्यादा आपके फूड वेब्स होंगे, उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम के अंदर, उतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होंगे, उनको खाने वाले होंगे, प्रे ज़्यादा होंगे, प्रेडेटर्स ज़्यादा होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडेटर्स होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। रेजिलियंस टू डिस्टर्बेंस। अब अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, या कोई यू कैन से डिज़ास्टर आता है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, या वाइल्ड फायर होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, और कोई इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कोई इकोसिस्टम यू कैन से ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारे पास और भी इकोसिस्टम है उसके आसपास, तो वो इकोसिस्टम बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकता है। जो स्पीसीज़ ख़त्म हुई है तो उनके बहुत कम चांसेस हो गए तो कि वो एक्सटिंक्ट हो। यानी कि अगर हमारे पास इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इकोसिस्टम बाउंस बैक करे अपनी नेचुरल स्टेट में, है ना। तो डाइवर्स इकोसिस्टम होंगे तो वो कोप अप कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर से और क्लाइमेट चेंज से उतना ही जल्दी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे पास होगी। ठीक है। सो these are some things that are associated with टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई एम श्योर आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, मैं आपको समझा पाने में सक्षम हुई होंगी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमने छोटे लेवल से देखा है कि एक स्पीसीज़ के अंदर जो भी आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिली है वो जेनेटिक हो गया। अब अलग अलग आपको प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ जो देखने को मिल रही हैं, वो आपको, आपने उसको स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बोल दिया है। इकोसिस्टम के अंदर आपको जितनी भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो माउंटेनियस हो, वेटलैंड हो, एक्वेटिक हो, ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, तो इनको आपने इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी बोल दिया है। तो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितने तरीके की बायोडाइवर्सिटी हो रही होती है। क्वेश्चन आपसे इनके अंदर से पूछा जा सकता है, जैसे कि जीन में डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, या किसी स्पीसीज़ की जीन में जब वेरिएशन आपको देखने को मिलता है तो उसको कौन सी डाइवर्सिटी बोला जाता है। एक रीजन में बहुत सारे इकोसिस्टम है तो कौन सी डाइवर्सिटी होगी। फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी किस डाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है। सो दीज आर सम क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट में कुछ भी ट्रिकी नहीं है। आप एक बार वापस से वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। फील फ्री टू आस्क मी, कॉमेंट मी। ओके, सो आई एम प्लानिंग टू हैव क्लास ऑन संडे फ्रॉम गूगल मीट। मैं उसको भी एक बार सेपरेटली बता दूंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।